इन 3 प्रकार की स्त्रियों को भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यही उपदेश भगवान रुद्र ने माता अंबिका को दिया था। श्रावण मास शिव का प्रिय मास है। इस महीने शिव उपासना से हर मनोरथ पूर्ण होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ मर्यादाएं और नियम भी जुड़े हैं, जिनका उल्लंघन महापाप का कारण बनता है। यह कथा हिमालय के शांत वातावरण में आरंभ होती है, जब भगवान रुद्र अपनी अर्धांगिनी अंबिका के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता अंबिका ने भगवान से श्रावण मास की विशेषता और पूजा नियमों पर प्रश्न पूछे। भगवान शिव बोले, हे अंबिका, इस मास में जो भक्त मेरी उपासना करता है वह मोक्ष का अधिकारी बनता है, किंतु पूजा की पवित्रता ही उसका आधार है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगी और समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। बहुत समय पहले की बात है। मुक्तिनगर नामक नगर में धर्मशील नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था और एकमात्र पुत्री थी कल्पना, जो बचपन से ही शिव भक्त थी। पास के नगर विवेकपुर में आचार्य सुधाकर नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण अपने माता पिता के साथ रहते थे। जब कल्पना विवाह योग्य हुई, उसके माता पिता ने सुधाकर से उसका विवाह तय कर दिया। विवाह भव्य और धार्मिक रीति से हुआ। कल्पना ससुराल में एक आदर्श बहू सिद्ध हुई। वह भोर में उठकर घर की सफाई, स्नान और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजन करती थी। हर सोमवार को व्रत रखती और बेलपत्र अर्पित करती थी। श्रावण मास का प्रारंभ होने वाला था और एक दिन पहले अमावस्या थी। कल्पना ने रसोई में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, जिनमें प्याज और अन्य तामसिक वस्तुएं थीं। वह भोजन रात को सबने किया। सुबह उसी तामसिक बचे भोजन को कल्पना और सुधाकर ने नाश्ते में खा लिया। इसके तुरंत बाद संयम भूलकर दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। बिना शुद्ध हुए कल्पना ने शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ाया। यह एक गंभीर भूल थी। उस क्षण से कल्पना के शरीर में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई। काम वासना की उसका चित्त अशुद्ध हो गया और पूजा से विमुख होने लगी। उसी असर से सुधाकर भी सांसारिक सुखों में डूबता चला गया। एक दिन मासिक धर्म की अवस्था में भी कल्पना ने अपने पति से संबंध बनाए। शास्त्रों के अनुसार यह महापाप है, क्योंकि उस अवस्था में स्त्री में ब्रह्महत्या का दोष रहता है। परिणाम स्वरूप सुधाकर को भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। उसके शरीर पर फोड़े फुंसी मवाद घाव उभर आए। सुधाकर की माता रत्नावली ने गुस्से में आकर कल्पना को घर से निकाल दिया। कल्पना रोती बिलखती वन में चली गई, जहां उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां के महात्मा स्वामी रुद्रनाथ ने उसे तपस्या और प्रायश्चित का मार्ग बताया। कल्पना ने 1 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य पालन कर शिव की आराधना की। आखिरकार एक दिन वह शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद नदी में प्राण त्यागने जा रही थी कि तभी भगवान रुद्र स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुमने अब सब पापों का प्रायश्चित कर लिया है। भगवान ने उसे शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र देकर कहा, इन्हें अपने पति को खिला दो, उसका रोग दूर हो जाएगा। कल्पना तुरंत अपने गांव लौटी। घर पहुंचकर उसने सुधाकर को बेलपत्र का प्रसाद दिया। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हुआ। रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। रत्नावली की आंखों में पश्चाताप और प्रेम के आंसू आ गए। अंत में भगवान शिव ने माता अंबिका को बताया कि शिवलिंग पर जल अर्पण के नियम अत्यंत कठोर हैं।
रजस्वला स्त्री मासिक धर्म में स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। संभोग के तुरंत बाद स्त्री या पुरुष को बिना स्नान शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री जो स्त्री व्यभिचार में लिप्त हो उसे भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शिव पूजा में शुद्धता सर्वोपरि है। गलती हो जाने पर यदि सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो भगवान शिव जैसे करुणामूर्ति भी पापियों को क्षमा कर उन्हें पुनः अपने शरण में ले लेते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद। हर हर महादेव।